ओम शांति। हम सब ने कल अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी थी। किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है, लेकिन दादी जी का इशारा है कि उसी मुरली पर क्लास कराना। इसलिए कल की मुरली पर ही रूरिहान करेंगे। तो कल की मुरली 3 भागों में थी। एक था जो बाबा जनरल मुरली चलाता है। दूसरा बाबा ने टीचर के लिए सुनाया था। टीचर की विशेषता क्या है। और तीसरा बाबा पार्टियों से मिला था। तो जनरल मुरली, टीचर और पार्टी, इन 3 मुरली कल की मुरली में थी। अव्यक्त मुरली विशेष एक पॉइंट को लेकर के बाबा उसको क्लियर करता है। साकार मुरली में तो लहर है। 1-2 पॉइंट के बाद फिर बाबा दूसरी पॉइंट ले लेता है। कभी पुरुषार्थ पर, कभी सेवा पर, कभी धारणा पर, भिन्न भिन्न रूप से बाबा लेता रहता है। लेकिन अव्यक्त मुरली में देखा होगा कि जो शुरू में एक पॉइंट ली, उसी को पूरा बाबा स्पष्ट करता है। क्योंकि आदि की पढ़ाई और अंत की पढ़ाई में यही अंतर है। आदि में सब कुछ पढ़ाया जाता है और अंत में सार बचता है। जैसे देखो, अपने पढ़ाई का पूरा सार, इतना ज्ञान सुनने का सार है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, निरंतर बाप की याद रहे। तो धीरे धीरे जैसे समय समीप आता जा रहा है, बाबा पढ़ाई को सार रूप में लाता जा रहा है। और जितना आत्मा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त मुरली को सुनती है, उतना बाबा के रहस्य को कैच कर लेती है। नहीं तो पॉइंट पॉइंट के रूप में रह जाता है। जैसे कल की मुरली थी, रियलाइजेशन के द्वारा लिबरेशन, मुरली की हेडिंग थी। रियलाइजेशन के द्वारा लिबरेशन, महसूसता की शक्ति के द्वारा मुक्ति, कल की मुरली की हेडिंग थी। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने साप्ताहिक कोर्स भी किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया। अब लिबरेशन कोर्स के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति करो। अब शब्द तो इसको सुन लिया, लेकिन इस शब्द के गुह्यता में, इस शब्द के साथ बाबा का क्या इशारा था,
उस पर अटेंशन दे करके उन बातों के स्वरूप में बन जाएं, तो कहा जाएगा कि अव्यक्त मुरली से पूरा लाभ लिया। जैसे जब हम आप सभी पहले दिन कोर्स करने आए, सेंटर पर कोर्स करने आए और बहनों ने कोर्स देना शुरू किया, तो उस समय कोर्स के समय 3 बातें हमारी एक साथ चली। पहली बात, जब हम कोर्स कर रहे थे तो हमारा पिछला हिसाब किताब अच्छा या बुरा उस समय विघन डाल रहा था या मदद दे रहा था। दोनों बातें। कोर्स के समय पिछला हिसाब किताब भी हमारे सामने होता है। दूसरी बात, उस समय हमारे बुद्धि की कितनी लगन थी उस कोर्स के ऊपर। तीसरी बात, जिस टीचर ने हमें कोर्स दिया वो टीचर जैसी थी, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। जैसे बाबा कहता है, लौकिक में जो माँ खाती है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, या जैसा माँ सोचती है करती है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो टीचर भी स्टूडेंट की अलौकिक माँ है। मुरली में बाबा ने कहा था, अगर टीचर गंभीर होगी तो स्टूडेंट गंभीर बनेगा। अगर टीचर रमणीक होगी, स्टूडेंट रमणीक होगा। टीचर योगी होगी तो स्टूडेंट योगी होगा। बन नहीं जाएगा, लेकिन उस स्टूडेंट की उस तरफ लगन जाएगी। बनना तो उसे खुद को है, लेकिन लगन जाएगी। अगर टीचर खेल कूद कल्चरल प्रोग्राम वाली होगी तो स्टूडेंट भी वैसे ही होगा। तो 3 बातों का प्रभाव कोर्स के समय पड़ता है। अब वो कोर्स तो हम सब ने किया, लेकिन इन तीनों बातों से हमें अब आगे चलना है। कोर्स का मतलब ही है समझ आई, ऐसा होता है, ज्ञान मिला। अब उस ज्ञान को 7 दिन के कोर्स के अंदर देखा जाए तो सारा ज्ञान सुना दिया, कुछ ज्ञान बचा नहीं। अभी हम सब उस ज्ञान को प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, लेकिन 7 दिन के कोर्स के अंदर टोटल ज्ञान मिल गया। अब उस कोर्स के मिलने के बाद फिर अपने जब पढ़ाई चालू हुई तो कोर्स रिवाइज होना शुरू हुआ। जो पढ़ाई गई थी, रिवाइज अर्थात उसको विस्तार में लेकर, जिसको हम सब मुरली कहते हैं, बाबा सुनाना शुरू किया। अब रिवाइज कोर्स का आधार क्या है? रिवाइज कोर्स का मतलब ये नहीं हमने सुन के रट लिया, ये तो लौकिक दुनिया में है, रट लेते हैं, पेपर दे देते, लेकिन अपना वो पेपर नहीं है। अपना पेपर तो प्रैक्टिकल लाइफ का है। तो जो दूसरा स्टेज है रिवाइज कोर्स अर्थात जो ज्ञान आप सुन रहे हैं
वो ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ जाए, रिवाइज करते समय बुद्धि में बैठ जाए, यही यथार्थ है, यही हमें करना है। ये यथार्थ है, ये करना है, ये यथार्थ नहीं छोड़ना है। तो रियलाइजेशन इसके बाद आएगी, लेकिन रिवाइज ठीक से बुद्धि में आ जाए, उसका आधार है बुद्धि की दिव्यता। अगर बुद्धि की दिव्यता नहीं थी तो रियलाइज तो बड़ी दूर की बात है। जो आप रिवाइज कर रहे थे वो रटने वाले बन जाओगे, लेकिन स्वरूप वाले नहीं बनोगे। आप पॉइंट सुना दोगे लेकिन उसके स्वरूप नहीं होंगे। तो रिवाइज का आधार है बुद्धि की दिव्यता। अब बुद्धि की दिव्यता का आधार क्या है? बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी? क्योंकि हम ज्ञान में आए तो देह अभिमान वाली ही बुद्धि लेकर आए। बाबा के बनते ही बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, लेकिन दिया आत्मा अभी ले नहीं पाई। देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने के लायक आत्मा नहीं बनी। सिर्फ देने से मिल नहीं जाता है। जैसे देखो, आप लौकिक में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पिताजी पिताजी कहो तो पिताजी कहने से वो आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे देगा। पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के लिए जो प्रॉपर्टी का नियम है उसके लायक बनना पड़ेगा। तो ऐसे बाबा ने वरदान दिया, हम बाबा को कहते हैं दिया, लेकिन जब तक हम लायक नहीं बनेंगे तब तक वो वरदान फलीभूत नहीं होगा। जैसे देखो, कोई कितना अच्छा बीज हो, लेकिन अगर धरती उपजाऊ ना हो तो बीज क्या करेगा? बीज फलीभूत नहीं हो सकता है। तो ये धरनी अगर उपजाऊ नहीं है तो बाप का वरदान काम नहीं करता है। तो दिव्य बुद्धि का वरदान बाप ने हर बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दिया है जरूर, लेकिन लेने में नंबर 1। क्योंकि दिव्य बुद्धि लेने के लिए हमें देह अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि भगवान को देनी पड़ती है। बिना दिए मिलने वाला नहीं है। लौकिक दुनिया में भी बाबा ने कहा, पैसा देते हो तो सामान लेते हो, देना ही लेना है। तो जब तक मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि भगवान को नहीं दिया है, अर्पित नहीं किया है, तब तक दिव्य बुद्धि का वरदान आपको मिल नहीं सकता। अगर दिव्य बुद्धि नहीं बनी है तो आप रिवाइज कर लोगे, लेकिन अनुभव में नहीं ला पाओगे, स्वरूप नहीं बन पाओगे। स्मृति में आ जाएगा, लेकिन स्मृति स्वरूप बन जाए
वो नहीं हो पाएगा। तो दिव्य बुद्धि प्राप्ति के लिए मैंपन की बुद्धि को अर्पित करो। किस तरह से? इसी एक श्रेष्ठ संकल्प के आधार से कि बाबा अब इस देह अभिमान की बुद्धि को, मैंपन की बुद्धि को आपके आगे अर्पित करती हूँ। बाबा अब ये बुद्धि आपके आगे अर्पित है। आप ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करोगे, रिटर्न में बाबा का रिस्पांस आएगा, अच्छा बच्चे अब बाप को दे दिया तो इस बुद्धि से आपका अधिकार हटा। अब इस बुद्धि के द्वारा श्रीमत के प्रमाण जजमेंट करो। जैसा श्रीमत कहती है वैसे जजमेंट करो, मेरी बुद्धि नहीं। पुरानी देह अभिमान वाली बुद्धि बस जजमेंट नहीं, श्रीमत। श्रीमत प्रमाण जजमेंट करोगे तो आपकी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। और जैसे दिव्य बुद्धि बन गई तो दिव्य बुद्धि माना साफ स्वच्छ। दिव्य बुद्धि में अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर अवगुण दिखता है तो सिद्ध है कि बुद्धि दिव्य नहीं बनी है, क्योंकि दिव्य चीज में दिव्य चीज ही दिखाई देगी। भल अवगुण वाली चीज है, लेकिन अवगुण में भी गुण दिखाई पड़ेगा। अगर बुद्धि दिव्य है तो हम कई बार उदाहरण देते हैं। जैसे जब बाबा आता है अव्यक्त बाप दादा, तो क्लास में डायरेक्शन दिया जाता है कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, ये डायरेक्शन दिया जाता है। तो करीब 3 साल पहले की बात है, अव्यक्त बाबा आया हुआ था, डायरेक्शन मिला था ताली नहीं बजाना। तो बाबा मुरली चला रहा था, कोई ऐसी उमंग की पॉइंट आई जो जोर से दोनों हाथ की ताली बजा दी। थोड़ी देर ताली बज के बंद हुई, फिर मुरली चलने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज ठीक नहीं है, घमसान ठीक नहीं है। कहकर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ऐसे करके दिखाया, एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे करके दिखाया। इसके बाद मुरली चलाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, बच्चे बहुत घमासान हो जाता है, आवाज अच्छा नहीं है। ऐसे कहकर मुरली चलाने लगा। फिर जोर से ताली बजी। अब आप सोचो कि भगवान सन्मुख मना कर रहा है, हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि बाबा आपकी पॉइंट हमें पसंद आई, हम जरूर करेंगे। बाबा को खुश करने के लिए बजा रहे ना, और बाबा सन्मुख मना कर रहा है, बच्चे ताली नहीं बजाओ। अब सोचो
हम भी वहीं बैठे थे, आपके मन में क्या संकल्प आएगा? यही ना कि जब बाबा मना कर रहा है तो क्यों बजा रहे? आएगा संकल्प, नहीं आएगा? पांडव बहने, यही आएगा ना। यही संकल्प हमारे मन में भी आया था कि जब भगवान सन्मुख मना कर रहा है तो क्यों ताली बजा रहे? तो इधर तो हमारा संकल्प नेगेटिव हो गया कि क्यों कर रहे हैं। उधर भगवान का क्या संकल्प है? बाबा कहता है कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, डायरेक्शन है बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। लेकिन आज बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि स्वयं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो बाबा ने उस बात को किस रूप में लिया। था अवगुण, लेकिन उठाया गुण में। क्यों? बाबा दिव्य है। दिव्य को अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ता। अगर आपकी बुद्धि अभी भी अवगुण देख लेती है तो दिव्य नहीं। दिव्य का आधार बताया भगवान पर अर्पित करो, श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो। रिवाइज के बाद आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का आधार है बुद्धि की एकाग्रता। जितना आपकी एकाग्रता होगी उतना आप एक्यूरेट रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जो जैसा है वैसा यथार्थ रीति से समझ सकेंगे, देख सकेंगे। जैसे देखो, एक बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर एक पत्थर डाल दो। अगर पानी हिल रहा है तो जो गोल पत्थर होगा तो लंबा दिखाई देगा। देखा है नहीं? जैसा पानी हिलेगा वैसा वो उसका सीन बनता जाता है। अगर पानी शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, तो जो चीज जैसी है वैसे ओरिजिनल दिखाई पड़ेगी। तो रियलाइजेशन के लिए एकाग्रता की बहुत बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता के लिए चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसे एकाग्रता नहीं आएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना आपकी वैराग्य वृत्ति होगी, जब सबसे वैराग्य, फिर वैराग्य से त्याग स्वतः हो जाएगा। जब त्याग होगा तब आपकी तपस्या चल सकेगी, तब आप एकाग्र बुद्धि बन पाएंगे। तो वैराग्य आवश्यक है, लेकिन ब्राह्मणों में वैराग्य आ नहीं रहा है। इसी मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप क्या चाहता है और बच्चे क्या करते। बाप चाहता है कि बच्चे बाप पसंद और विश्व पसंद बने, लेकिन बच्चे कैसा बनते हैं? आराम पसंद। इसी मुरली में है, बाबा चाहता है बच्चे विश्व पसंद, बाप पसंद बने,
बच्चे आराम पसंद बनते हैं। आराम पसंद का मतलब ये नहीं बाबा ने कहा कि सो जाना, वो आराम पसंद नहीं। आराम पसंद बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इतनी तो हमारे में कमी है, इतना तो मैंने जीत पा लिया है और जीत पालेंगे। दूसरी बात, कई बच्चे सोचते हैं कि इतनी ये कमी तो उसमें है, उससे तो हमारे में फिर भी थोड़ी है कमियां, उनसे हम अच्छे हैं। तीसरा सोचते हैं समय आने पर तो हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे संकल्प करके डनलप की तकिया लगा के सो रहे। तो बाप कहता प्रभु पसंद, विश्व पसंद बनो, और बन जाते हैं आराम पसंद। दूसरा बाबा कहता है कि बाप से कनेक्शन जोड़ो, तो कनेक्शन जोड़ने के बजाय करेक्शन करने में लगे रहते। अपना कनेक्शन बाप से नहीं जोड़ते, लेकिन दूसरे के प्रति करेक्शन करने में लगे रहते। बहुत सुंदर बात कही थी बाबा ने, करेक्शन करना है तो अपने का करेक्शन करो, कि हम जैसे हैं इस विधि से और क्या परिवर्तन करें जो हमारा निरंतर कनेक्शन जुट जाए। तो करेक्शन स्वयं का करना है, लेकिन स्वयं का न करके दूसरे का करेक्शन ज्यादा करते हैं। आप साक्षी होकर देखो, जब योग में बैठते हो, जितनी देर योग नहीं लगता उतनी देर करते क्या हो? वो ऐसा करता है, वो ऐसा होता है, वैसा दूसरे के करेक्शन में लगे रहते, उसको ऐसा वैसा वैसा। तो बाबा कहता कनेक्शन जोड़ो, लेकिन करेक्शन करने में लगे रहे। तीसरा बाबा ने कहा, बाप कहता है साधना में रहो, लेकिन बच्चे साधन पसंद बन रहे, साधन पसंद बन रहे। साधनों में इतने बच्चे खोते जा रहे हैं कि साधना भूलती जा रही। अगर साधन कुछ प्राप्त हैं, कोई साधना कर रहा भी है, तो साधन के आधार पर। अगर साधन ठीक नहीं है, अभी थोड़ी गर्मी ज्यादा लगने लगे तो योग नहीं लगेगा। कुछ हुआ तो साधन पर ज्यादा टिक गए, साधना नहीं है। तो बाबा ने कहा जहां बच्चे साधनों पर आ गए हैं, साधना न होने के कारण उस आत्मा में शक्ति नहीं भर रही, और शक्ति न भरने के कारण बार बार वो आत्मा बंधन में आ जाती है। इसलिए मुक्त या जीवन मुक्त का अनुभव नहीं कर पाती, क्योंकि मुक्त और जीवन मुक्त यही अपना लास्ट है। मुक्त होंगे सब, शरीर से मुक्त होना बड़ी बात नहीं है। वो तो हम चाहेंगे तो, ना चाहेंगे तो एक दिन तो इससे मुक्त होंगे ही होंगे। शरीर से मुक्त होना बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी लोग तंग हो जाते हैं, जीव घात कर लेते हैं, शरीर से सोचते मुक्त हो जाएंगे, उस शरीर से तो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मुक्त होना है दुखों से,
मुक्त होना है बुराइयों से, मुक्त होना है पुराने संस्कारों से, उससे मुक्त होना बड़ी बात। लेकिन अगर साधना नहीं है तो मुक्त हो नहीं पाते, फिर दुख के दुखी ही रह जाते हैं। तो बता रहे थे कि एकाग्रता के लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए। वैराग्य वृत्ति के लिए बहुत जरूरी है कि जितना जितना हम स्वयं को मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप में टिका पाएंगे, उतना दें दें के संबंध पदार्थ सबसे स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। जैसे आज की मुरली के वरदान में था, अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन। जितना अकाल तख्त नसीन बनेंगे सबसे स्वतः वैराग्य हो ही जाएगा। देश से, संबंध से, वैभव से, वस्तु से, सबसे किनारा हो जाएगा। तो वैराग्य वृत्ति का आधार है बार 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 अकाल तख्त नसीन बनना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ही आत्मा जो 5 तत्वों से कनेक्टेड नहीं है, 5 तत्वों से न्यारी है। ये लाने से वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। फिर इसके बाद है लिब्रेशन। लिब्रेशन अर्थात मुक्त। मुक्त बनने के लिए चाहिए उपराम स्थिति। उपराम स्थिति, न्यारी नहीं, उपराम। जितना आत्मा उपराम बनती जाएगी उतना स्वतः सबसे मुक्त होती जाएगी। उपराम स्थिति का प्रूफ है। उपराम किसे कहते? उपराम स्थिति का सैंपल है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल ऐसे बाबा उदाहरण देता है कि जब कोई सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो पहले चिपकता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हो, बर्तन से अलग करने की कोशिश करते हो, उसे कहा जाता है न्यारा बनना। न्यारा बनने की कोशिश करते हो। और जब सब्जी पक जाती है, हलवा पक जाता है, तो बर्तन से किनारा छूट जाता है, अपने आप ही छोड़ देता है किनारा, चिपकना बंद हो जाता है। तो जब सब छूट गया किनारा, उसको कहा जाएगा वो हो गया उपराम। तो उपराम स्थिति का सैंपल गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल की 3 विशेषता है, जिस और किसी भी फूल में वो विशेषता नहीं है। फूल तो सब फूल हैं, लेकिन गुलाब के फूल की 3 विशेषता है, जिसके कारण उसको आप गुलाब के फूल में देखेंगे इसेंस उससे निकालते, रूहे गुलाब। अपना बाबा भी कहता है तुम्हारी रूहानी स्थिति रूहे गुलाब। 3 विशेषता है। पहली विशेषता है कल ले करके देखना गुलाब का फूल, अपने यहाँ तो बहुत है। जब गुलाब का फूल पूरा खिल जाता है, पूरा खिल जाता है, तो ऐसे जरा सा करो सब पत्ते झड़ जाते। किसी भी फूल का पत्ता झड़ता नहीं है, सूख जाएगा, सूख के गिरेगा। लेकिन
खिलने के बाद झड़ता नहीं। पहली निशानी है। जो उपराम होगा वो संपूर्ण स्थिति में स्थित होगा, ना उसका देह है, ना देह न देह के संबंध, ना कुछ है। जब सब पत्ते झड़ जाते हैं तो बीच में सिर्फ वही फूल बचता है, जिसको क्या कहते हैं, बूर कहते हैं, वो सिर्फ बचता है। ऐसे जो एकदम उपराम है, संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, वो इन सब से दूर बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा संसार ही बाबा है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी विशेषता कि गुलाब के फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता है, और फूलों पे भंवरा बैठता है। भंवरा कोई जानता होगा, कोई नहीं जानते होंगे। होता है इतना बड़ा कीड़ा, वो फूलों में ही बैठता है। तो वो भंवरा गुलाब के फूल पे नहीं बैठता है। तो जो उपराम स्थिति वाला होगा, वो सेवा करते हुए, सबके साथ रहते हुए, लेकिन सबसे इतना डिटैच होगा कि उसका संसार में रहते हुए एक बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं। इतना डिटैच होगा उपराम। और तीसरा गुलाब के फूल की विशेषता होती है कि गुलाब का फूल ही ऐसा है जिसका इसेंस भी बनता है और उसकी ठंडाई भी बनती। गुलाब का फूल, फूल कई है, लेकिन गुलाब का फूल दवाइयों के भी काम बहुत आता। मुख्य उसका इसेंस रूहे गुलाब कहा जाता, अर्थात आत्मा की ऊंची स्टेज का एग्जाम्पल रूहे गुलाब से दिया जाता है। रूह स्वरूप में सदा स्थित रहकर रूहानी बाप के साथ मिलन मनाने वाला रूहे गुलाब। तो जो ऐसी आत्मा होती है वो उपराम होती है। उपराम रहने का आधार साक्षीपन की स्थिति। आप सबके साथ रहते हुए, साक्षी का अर्थ ही होता है, दूसरे शब्दों में कहें, निर्लेप। किसी का भी लेप छेप प्रभाव नहीं, कर्म का प्रभाव नहीं। उन सब से न्यारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में सदा स्थित साक्षी का अर्थ ही होता है आत्मा जो है, जैसी है, जिसकी है, उस स्वरूप में स्थित रहते हुए देखना, सुनना, बोलना, चलना, अर्थात हर कर्म करना। कोई कुछ भी कर रही है, लेकिन आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहे, इसको कहा जाता है साक्षी। तो जो यह विशेषताएं चारों होंगी, तो वो आत्मा ऊंच पद की अधिकारी होगी। और ऊंच पद के अधिकारी की निशानी बाबा ने कल की मुरली में 2 बताई थी। एक अधिकारी सो सत्कारी, अधिकारी और सत्कारी। दूसरा निराकारी, निरअहंकारी। अधिकारी अर्थात मैं आत्मा
वर्तमान समय भगवान के खजाने का अधिकारी हूँ, भगवान के दिल तख्त का अधिकारी हूँ, सो भविष्य राज तख्त का अधिकारी हूँ। इतना ऊंचा सोमान और फिर इतना ऊंचा होते हुए दूसरे को भी उसी सोमान में रहते हुए सम्मान देना, ये है जितना अधिकारी उतना सत्कारी। नहीं तो अधिकारी का अहंकार बहुत आता है, जरा सा भी थोड़ा बड़ा हुआ, चाहे हम जिन्स में चाहे कुछ, तुरंत मैंपन आ जाता है। लेकिन अधिकारी सो सत्कारी, जितना ऊंची प्राप्ति, जितना ऊंचा नशा, उतना ही सत्कारी। दूसरे शब्दों में कहते हैं राज ऋषि, जितना राजा उतना ऋषि अर्थात बैरागी। और दूसरा है निराकारी और निरअहंकारी। निराकारी का नशा इतना ऊंचा कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के साथ साथ परम धाम में रहने वाला हूँ, भगवान के समान हूँ, मास्टर हूँ, मास्टर भगवान हूँ, मास्टर बीज रूप हूँ। निराकार का इतना नशा कि मैं भगवान के समान हूँ, मास्टर भगवान हूँ, और उतना ही निरअहंकारी। निरअहंकारी अगर देह भान में आकर निरअहंकारी बने तो वो भी निरअहंकारी अहंकार में ही है, क्योंकि देह भान में आकर झुकते हैं तो ये भान रहता है कि मैं झुक रहा हूं, ये रहता है, तो ये झुकना भी अभिमान ले आएगा, आज नहीं कल पैदा कर देगा। इसलिए निरअहंकारी के पहले निराकारी। अगर निराकारी हो करे के निरअहंकारी बने, जैसे भगवान निराकारी है और कितना निरअहंकारी, निराकारी हो करके निरअहंकारी। हम सब बहुत जल्दी निरअहंकारी अपने रीति से बनते हैं। हाथ जोड़ देना भी, झुक जाना भी है निरअहंकारी पना, सम्मान देना भी है। लेकिन हाथ जोड़ते हुए रहता है मैंने इसके आगे हाथ जोड़ा है, रहता है थोड़ा। लेकिन जब आत्मा में शरीर ही नहीं तो कहां से आएगा? फिर तो आत्मा अपने ओरिजिनल में भगवान के समान संपन्न है, और वो निराकारी निरअहंकारी आप तब बन पाएंगे जब दूसरे को भी उतना ही ऊंचा देखेंगे जितना स्वयं को समझ रहे हो। अगर दूसरे को है ये भी आत्मा भगवान का बच्चा है, भगवान के साथ रहता है, मास्टर भगवान है, अगर इस संकल्प सो स्वरूप में उसको नहीं देखा, उस आत्मा में कमी देखी, तो उसके आगे निरअहंकारी नहीं बन पाओगे। निरअहंकारी तभी उसके आगे रह सकोगे जब उसको भी इतना ऊंचा देखोगे,
तभी कहते सोमान में रहकर सम्मान दो, सोमान में रहकर सम्मान दो। तो निराकारी निरअहंकारी, ये थी कल की बाबा की जो जनरल मुरली चली। दूसरा था टीचर के प्रति, 5 मिनट में पूरा करते हैं। टीचर के प्रति, टीचर में 3 विशेषताएं बाबा ने टीचर की बताई, बहुत है लेकिन मुख्य 3 हैं। एक, बाबा ने कहा टीचर माना प्लानिंग बुद्धि वाली, इन्वेंटर बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि वाली, प्लान बनाने वाली। अब कैसे होगा उसकी विधि बताइए। दूसरा, टीचर माना सब स्टेशन, सब स्टेशन क्लियर करते हैं। और टीचर माना भगवान के हमजिन्स, भगवान के समान। तो पहली बात बाबा ने कहा कि टीचर माना प्लानिंग बुद्धि वाली। जैसे बाबा विश्व के परिवर्तन में हम बच्चों को नया नया प्लान देता रहता है, चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ, चाहे विश्व परिवर्तन अर्थ। तो टीचर अर्थात प्लानिंग बुद्धि, नए नए प्लान टीचर की बुद्धि में टच हो जाएं, उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि अमृत वेले जब आप योग में बैठते हो तो प्लेन बुद्धि हो करके बैठो। अगर प्लेन बुद्धि होकर बैठोगे और बाबा के आगे अपना संकल्प रखोगे तो बाबा जरूर उस स्थान समय के आधार से प्लान टच करेगा। लेकिन कब? जब प्लेन बुद्धि होकर बैठेंगे। प्लेन बुद्धि अर्थात बस अपने को बाबा के पास जाकर बिठा दो और बाबा को अपना संकल्प दो, बाबा इस स्थान की सेवा के लिए, या जो भी आपको पूछना है, बाबा इसके लिए क्या करें, क्या आपका इशारा है, कैसे करें बाबा, ये कह करके अपने को बाबा के पास स्थिर कर दो। देखो कैसे टचिंग आती। और कोई संकल्प उस समय नहीं आए। देखो चाहे सो के पुरुषार्थ अर्थ, चाहे विश्व सेवा अर्थ, चाहे विघ्न हटाने अर्थ, किसी भी बात के अर्थ करना है तो पूछो, बाबा टच करेगा। लेकिन बाबा की ही टचिंग है, ये कैसे पता पड़े कि बाबा की टचिंग है? इसकी निशानी 3 होगी जो बाबा टच करेगा। एक निशानी ये है कि आपको अपने आप से आएगा कि यह पॉइंट तो मेरी मन बुद्धि शक्ति से बाहर थी, ये तो मेरे स्वप्न संकल्प में भी नहीं था, वो विधि या पॉइंट आएगी। तो ये बाबा की टचिंग है, ये आपके दिल को जचेगी, अंदर 100% गवाही देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं बाबा की ही टचिंग है, बाबा की ही टचिंग है। तो एक अपना 100% सेटिस्फैक्शन, निश्चय, एक निशानी ये। दूसरा, मेरी शक्ति से बाहर है, ये भगवान की शक्ति है, ये पक्का होगा। जिसको आप बताएंगे वो आपकी बात का सम्मान करेंगे, मानेंगे।
हाँ इसने जो कहा राइट, ये भगवान के टचिंग की निशानी। अगर आप कहते कोई नानू करता है, माना कुछ भगवान की टचिंग कुछ हमारा मिक्सचर है, एक्यूरेट भगवान की टचिंग नहीं है। और तीसरा, उस कर्म में 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। ये 3 निशानी है भगवान की टचिंग। तो एक तो बाबा ने कहा प्लानिंग बुद्धि वाली, दूसरी टीचर माना नए नए प्लान सोचने वाली, एक है जो प्लान मिलता है करती है, दूसरा है प्लान सोचने वाली। दूसरा बाबा ने कहा कि टीचर माना सब सेंटर, सब सर्विस हाउस। जैसे देखो बिजली का पावर हाउस एक होता है, दूसरा पावर हाउस से जिस एरिया में बिजली सप्लाई करनी होती है, जिस शहर में, उसका सब पावर हाउस एक होता है। तो टीचर है सब पावर हाउस, बाबा है पावर हाउस। तो बाबा से तो पूरी सप्लाई आ रही है, लेकिन अगर टीचर के द्वारा जरा भी संकल्प में, स्थिति में जरा सा भी हलचल होती है, तो जैसे वहाँ सब पावर हाउस में थोड़ी भी गड़बड़ी पड़ जाए तो पूरा शहर अंधेरे में डूबने लगता है, लाइट ऊपर नीचे होने लगती है। ऐसे बाबा ने कहा अगर टीचर जरा सा भी हलचल में आती है, स्थिति हिलती है, विघ्नों के हलचल में आते हैं, तो उसका प्रभाव सेंटर पर, स्टूडेंट पर और वायुमंडल पर पड़ता है। तो टीचर अर्थात भगवान के समान सबको अचल बनाने वाली, सब पावर हाउस है। और तीसरा बाबा ने कहा टीचर माना भगवान के हमजिन्स दोस्त। देखो लौकिक में भी देखो, किसी को अपनी घर की चाबी तब दी जाती है जब बहुत बड़ा विश्वास होता है। आप कहीं जा रहे हो, घर की चाबी उसको दोगे जिसके ऊपर विश्वास होगा। तो बाबा पर, आप पर कितना विश्वास है टीचर्स बहनों पर, जो सेंटर अर्थात घर की चाबी दे रखा है। कितना विश्वास है भगवान का, कितना फ्रेंड्स का लेवल है। और उसमें भी सबसे ज्यादा विश्वास आपका जिसके ऊपर होगा, उसको अपने खजाने तिजोरी की चाबी देंगे। आजकल तो कोई देता नहीं है, लेकिन जिसको बहुत विश्वास होगा तो देगा। भगवान ने आप सबको भंडारी की भी चाबी दे रखा है। तो सोचो कि कितना भगवान का आपका लेवल, कितना फेथ का है, कितना समान का है। तो जितना बाबा का आप पर फेथ है, ऐसे आप बच्चे भी भगवान के समान, भगवान के दिल तक नसीन बनो। ये था कल की मुरली। अच्छा, ओम शांति।